हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन का। आज पार्ट 2 वीडियो चलने वाला है। फ्रॉम 101 से लेके 200 पूरा हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा आज का कंप्लीट करने का। हाँ, मैं बता दूं, अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन है आपका। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 फुट प्रति सेकंड, 1120 सेमी पर मिनट, 1120 सेमी पर सेकंड। सही उत्तर इसका अ 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102। हवा में ध्वनि की तरंग होती हैं अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर इसका अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है आपका 103। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता है? वायु का ताप, वायु की आर्द्रता, वायु का दाब, ध्वनि गमन की दिशा में वायु। सही उत्तर इसका स वायु का दाब। अगला प्रश्न आपका 104। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है शुष्क हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर, शुष्क हवा में 30 डिग्री सेल्सियस पर, आर्द्र हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर, आर्द्र हवा में 30 डिग्री सेल्सियस पर। सही उत्तर है इसका द आर्द्र हवा में 30 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है आपका 105। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 15%, 18%, 21%, 24%। सही उत्तर इसका स 21%। अगला प्रश्न है वस्त्र 106। वस्त्र उद्योगों के अपशिष्टों में होती है उच्च पीएच, निम्न पीएच, उदासीन पीएच, उपर्युक्त कोई नहीं। सही उत्तर है इसका स्टूडेंट स उदासीन पीएच। अगला प्रश्न है आपका 107। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल का बीओडी मान निर्धारित किया है 10 mg प्रति लीटर, 10 mg प्रति लीटर, 20 mg प्रति लीटर, 30 mg प्रति लीटर एंड 40 mg प्रति लीटर। सही इसका आंसर है स 30 mg प्रति लीटर। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट 108। अगर पीएच 10 है तो अपशिष्ट होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सभी। सही उत्तर इसका ब क्षारीय। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 109। अपशिष्ट के रूप में सबसे ज्यादा क्रोमियम उत्सर्जित होता है चर्म शोधन उद्योग, वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। सही उत्तर है इसका अ चर्म शोधन उद्योग। अगला प्रश्न आपका 110। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का परीक्षण किया जाता है 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। सही उत्तर है इसका अ 5 दिन में। अगला प्रश्न है भारी धातुएं अपशिष्ट के रूप में निकलता है विद्युत लेपन उद्योगों से, चर्म उद्योग से, वस्त्र उद्योग से, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है इसका अ विद्युत लेपन उद्योगों से। अगला प्रश्न 112। किण्वन योग अपशिष्ट पाए जाते हैं धातु लेपन उद्योग, वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर इसका स्टूडेंट स डेयरी उद्योग। अगला प्रश्न 113। हवा की अनुपस्थिति में स्लज का उपचार किया जाना कहलाता है अनाक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त कोई नहीं। सही उत्तर इसका अ अनाक्सीकरण। अगला प्रश्न आपका 114। ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उद्योगों में लगाया जाता है वायु प्रदूषण रोकने के लिए, जल प्रदूषण रोकने के लिए,
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए, सभी के लिए। सही उत्तर इसका ब, जल प्रदूषण रोकने के लिए। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट 115, सबसे ज्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है कागज उद्योगों से, कपड़ा उद्योग से, शराब उद्योग से, तेल शोधन उद्योग से। सही उत्तर इसका अ, कागज उद्योग से। अगला प्रश्न 116, तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, तेलीय पदार्थ। सही उत्तर इसका अ, सल्फर। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट 117, स्कीमिंग टैंक में अपशिष्टों से अलग किया जाता है बीओडी, सीओडी, तेल एवं चर्बी, पीएच। सही उत्तर इसका स, तेल एवं चर्बी। अगला प्रश्न आपका 118, किसी जल में अधिक बीओडी का होना सूचक है प्रदूषण का, स्वच्छता का, उपर्युक्त दोनों का, उपर्युक्त कोई नहीं। सही उत्तर इसका अ, प्रदूषण का। अगला प्रश्न आपका 119, अनाक्सीकरण एनारोबिक क्रिया में मुख्यतः निम्नलिखित गैस निकलती हैं O2, CH4, NH3, क्लोरीन। सही उत्तर है आपका ब, CH4। अगला क्वेश्चन है 120, रंग यानी कि कलर मापने के लिए उपयोग किया जाता है टिक्टोमीटर, गीगर काउंटर, पीएच मीटर, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर इसका स्टूडेंट अ, टिक्टोमीटर। अगला प्रश्न आपका 121, रेफ्रिजरेटर जो प्रायः घरों में प्रयोग होता है उससे गैस निकलती हैं सल्फर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। सही उत्तर आपका स्टूडेंट ब, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है 122, केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया 1980, 1985 में 1975 एंड 1990। सही उत्तर है इसका अ, 1980। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 123, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में भारत के प्रतिनिधि थे श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर सिंह। सही उत्तर है इसका स, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट 124, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 संपन्न हुआ टोक्यो, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, रियो डिजनेरी। सही उत्तर इसका द, रियो डिजनेरी। अगला प्रश्न है 125, मिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है जैव मंडल, स्थल मंडल, पर्यावरण, परिस्थितिकी। सही उत्तर इसका स, पर्यावरण। अगला प्रश्न 126, टांसले एक जाने माने हैं परिस्थितिकीय विद, भूविज्ञानी, जैव भूगोल वक्ता, प्राणी वैज्ञानिक। सही उत्तर इसका अ, परिस्थितिकीविद। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 127, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जैक्ट एज इट इज ये क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 1 जून, 5 जून, 15 जून, 25 जून। सही उत्तर इसका ब, 5 जून। 5 जून को क्या होता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 128, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण। सही उत्तर इसका स्टूडेंट अ, राजनीतिक संरक्षण। अगला प्रश्न 129, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था जिनेवा, रियो डी जेनेरो, स्कॉटहोम, लंदन। सही उत्तर है इसका स, स्कॉटहोम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 130,
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संबंध नहीं है? यूएनईपी, ग्रीन पीस, WWF, रेड क्रॉस। सही उत्तर है इसका द रेड क्रॉस। अगला प्रश्न 131, पर्यावरण का तत्व है जल, वायु, मृदा, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 132, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं, दशाओं से घिरे हुए हैं, उनका योग कहलाता है? जीवमंडल, आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण। सही उत्तर है द पर्यावरण। अगला प्रश्न स्टूडेंट 133, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल अनुशासनिक, द्वि अनुशासनिक, संकुचित, बहु अनुसंकुचित, सिनिक। सही उत्तर इसका एकल अनुशासनिक। अगला प्रश्न 134, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? मृदा, वनस्पति, वायु, प्रवाहित जल। सही उत्तर इसका स्टूडेंट ब वनस्पति। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट 135, श्वसन जड़ें पाई जाती हैं जलोद्भिद में, मैंग्रोव में, मरुद्भिद में, उपरिरोही में। सही उत्तर इसका जलोद्भिद में। अगला प्रश्न आपका 136, स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्रध्वज सम्मिलित हुए थे? 101, 119, 129, 100। सही उत्तर इसका ब 119। अगला प्रश्न 137, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण में संलग्न संस्था कौन सी थी? अधिको, तरुड़ा भारत संघ, ग्रीन पीस, WWF। सही उत्तर इसका ब तरुड़ भारत संघ। अगला प्रश्न 138, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। सही उत्तर इसका द उत्तराखंड। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 139, पर्यावरण पर अधिकार है मानव का, वनस्पति का, जंतुओं का, समस्त जीवों का। सही उत्तर इसका द समस्त जीवों का। अगला प्रश्न 140, समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण है अथवा समुद्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जलपोतों से तेल का रिसाव, ओजोन, CFC, समुद्री मछली। सही उत्तर इसका जलपोतों से तेल का रिसाव। अगला प्रश्न 141, वायुमंडल में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया गया है? लोहा, तांबा, सीसा, एल्युमिनियम। सही उत्तर इसका सीसा। अगला प्रश्न है 142, वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? दो पहिया वाहन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर इसका ब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिम्मेदार होता है आपका मुख्यतः प्रदूषण के लिए। अगला प्रश्न आपका 143, निकट भविष्य में धरातल का औसत तापमान में वृद्धि होने की संभावना है? 2.3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर इसका स्टूडेंट 2.3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है 144, सबसे प्रदूषित महानगर है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। सही उत्तर है दिल्ली। 145 क्वेश्चन आपका, CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है? ओजोन परत को, जल को, सौर को, रेफ्रिजरेटर को। सही उत्तर इसका ओजोन परत को। अगला प्रश्न है 146, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य रूप से उत्तरदायी है? पेड़ पौधे, जानवर, दोपहिया वाहन, मनुष्य। सही उत्तर इसका द मनुष्य। अगला प्रश्न 147, वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण? जीवन ईंधन का प्रभाव, पेड़ पौधों का विनाश, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न 148,
एक अनुमान के अनुसार पिछले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा बढ़ी है? 10%, 15%, 20%, 25%। सही उत्तर इसका 25%। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 149, सौर ऊर्जा प्रदूषित करती है? जल को, वायु को, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, सूर्य को। सही उत्तर इसका स, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। अगला प्रश्न आपका 150, पृथ्वी का लगभग प्रतिशत भाग जल से ढका है? 50%, 70%, 72%, 80%। सही उत्तर इसका 72%। अगला प्रश्न आपका 151, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है? 70, 7 से कम, 7 से ज्यादा, कोई नहीं। सही उत्तर इसका ब, 7 से कम। अगला प्रश्न 152, वायुमंडल में नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से निम्नलिखित प्रतिशत में है? 70.235%, 20.946%, 78.084%, 0.0321%। सही उत्तर है इसका स्टूडेंट स, 78.084%। अगला प्रश्न आपका 153, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? अ 78.084, ब 0.321, स है आपका 0.321, द है आपका 0.0934। सही उत्तर इसका स, 0.032। अगला प्रश्न है 154, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984, 5 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1986। सही उत्तर इसका स्टूडेंट 3 दिसंबर 1984। अगला प्रश्न है आपका, हाई वॉल्यूम सैंपलर द्वारा मापा जाता है? प्राकृतिक वायु, कृत्रिम वायु, स्टैक वायु, वाहन वायु। सही उत्तर इसका प्राकृतिक वायु। अगला प्रश्न है 156, म्यूजियम मात्रक है? वायु प्रदूषण मापने का, जल प्रदूषण मापने का, शोर प्रदूषण मापने का, स्थल प्रदूषण मापने का। आपका राइट आंसर है वायु प्रदूषण मापने का। अगला प्रश्न है 157, अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक महल को क्षति हो रही है? ताजमहल, मोती महल, आगरा महल, जामा मस्जिद। सही उत्तर इसका ताजमहल। ताजमहल को क्या हो रहा है? अम्लीय वर्षा से क्षति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट 158, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है अथवा हरित गृह प्रभाव से होता है? तापक्रम में कमी, तापक्रम में वृद्धि, ज्यादा वर्षा, ओजोन परत का ह्रास। सही उत्तर इसका ब, तापक्रम में वृद्धि। अगला प्रश्न आपका 159, वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है? ओजोन परत, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, पराबैंगनी किरण। सही उत्तर इसका ओजोन परत। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट 160, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून से उपस्थित होमोग्लोबिन को बदल देती है? COHB, COHC, COHD, CO2O। सही उत्तर इसका स्टूडेंट COHB। अगला प्रश्न है 161, द्वितीयक प्रदूषक है? CO, CO2, PN, SO2। सही उत्तर इसका स्टूडेंट PN। अगला प्रश्न 162, घर के रसोई घर में मुख्यतः वायु प्रदूषक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NO2, SO2। सही उत्तर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न 163, सीसा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है? पेट्रोल वाहन, डीजल वाहन, साइकिल वाहन, रेलवे। सही उत्तर इसका स्टूडेंट
पेट्रोल वाहन। अगला प्रश्न 164, CFC का मुख्य स्रोत होता है टेलीविजन, फ्रिज, कूलर, डेक। सही उत्तर इसका स्टूडेंट फ्रिज, ब। अगला प्रश्न 165, 17 सदस्यों की संख्या से इस मंडल का गठन होता है राज्य प्रदूषण निवारण मंडल, केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल, दोनों से, उपर्युक्त किसी से नहीं। सही उत्तर इसका स्टूडेंट अ, राज्य प्रदूषण निवारण से। अगला प्रश्न आपका 166, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1980, 1972, 1990 में, 1974। सही उत्तर का स्टूडेंट 1980 में। अगला प्रश्न 167, जल प्रदूषण निवारण एक नियंत्रण उपकर अधिनियम संबंधित है जल प्रदूषण रोकने से, पर्यावरण प्रदूषण रोकने से, लेवी या उपकर वसूलने से, वायु प्रदूषण रोकने से। सही उत्तर इसका स्टूडेंट स, लेवी या उपकर वसूलने से। अगला प्रश्न आपका 168, 1972 में पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? चीन, भारत, नेपाल, स्वीडन। सही उत्तर इसका स्टूडेंट द, स्वीडन। अगला प्रश्न 169, अनुच्छेद 48 असंबंधित है उद्योग से, मोटर से, प्रदूषण से, अपराध से। सही उत्तर इसका स्टूडेंट स, प्रदूषण से। अगला प्रश्न आपका 170, भूमि, नदी, तालाब, समुद्र एवं वायु को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए अधिनियम में कहा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1981, उपर्युक्त सभी में। सही उत्तर इसका स्टूडेंट ब, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न आपका 171, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सर्वप्रथम एक्ट बनाया गया गुजरात स्मोक न्यूसेंस अधिनियम, बंबई स्मोक न्यूसेंस अधिनियम, राजस्थान शोर नियंत्रण अधिनियम, बंगाल स्मोक न्यूसेंस अधिनियम। सही उत्तर इसका स्टूडेंट द, बंगाल स्मोक न्यूसेंस अधिनियम। अगला प्रश्न आपका 172, कौन अधिनियम जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र में बहुत व्यापक है? वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1961, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर इसका स्टूडेंट स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न आपका 173, उद्योग अधिनियम लागू हुआ 1958, 1956, 1948, 1946। सही उत्तर इसका स्टूडेंट स, 1948। अगला प्रश्न 174, जल प्रदूषण निवारण एक नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया 23 मार्च 1977, 23 मार्च 1974, 10 मार्च 1974, 15 मार्च 1974। सही स्टूडेंट इसका आंसर है ब, 23 मार्च 1974। अगला प्रश्न है 175, मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ 1990, 1939, 1989, 1980। सही उत्तर इसका अ, 1990। अगला प्रश्न 176, स्टॉकहोम घोषणा पत्र में कितने सिद्धांत पारित किए गए? 5, 10, 25, 26। सही उत्तर इसका स्टूडेंट द, 26। अगला प्रश्न 177, पर्यावरण प्रदूषण में संबंधित अनुच्छेद 48 किस स्तर पर मान्य है? राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर, विश्व स्तर पर। सही उत्तर स्टूडेंट अ, राज्य स्तर पर। अगला प्रश्न 178, राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम बनाया गया 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1992 में। सही उत्तर इसका स्टूडेंट अ, 1988 में। अगला प्रश्न 179, हानिकारक व्यर्थ नियम बनवाया गया 1985 में, 1989 में, 1987 में, 1986 में।
सही उत्तर इसका स्टूडेंट ब 1989 में। अगला प्रश्न है आपका 180, भारतीय वायलर अधिनियम लागू किया गया 1923 में, 1925 में, 1928 में, 1924 में। सही उत्तर इसका स्टूडेंट अ 1923 में। अगला प्रश्न है आपका 181, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, O2, NOx, SOx। सही उत्तर का स्टूडेंट ब O2। ऑक्सीजन क्या होता है? वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है आपका प्रश्न 182, N2O एक गैस है, रोने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, आंसू वाली गैस, गोबर गैस। सही उत्तर इसका स्टूडेंट ब हंसाने वाली गैस। अगला प्रश्न 183, CO2 गैस का प्रमुख जिम्मेदार है? प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर, मानव। सही उत्तर इसका स्टूडेंट द मानव। अगला प्रश्न 184, ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा? मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय बर्फ पर, उपर्युक्त सभी पर। सही उत्तर इसका द उपर्युक्त सभी पर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 185, निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है? CFC 11, CFC 12, CFC 114, CFC 501। सही उत्तर इसका स्टूडेंट द CFC 501। अगला प्रश्न 186, भूमंडलीय तापन है? तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर इसका अ तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न स्टूडेंट 187, ओजोन परत के ह्रास के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? CFC, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सही उत्तर इसका स्टूडेंट अ CFC। अगला प्रश्न 188, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारक है, प्रयोग में लाया जाता है? ईंधन में, रेफ्रिजरेशन में, उपर्युक्त दोनों में, उपर्युक्त किसी में नहीं। सही उत्तर इसका ब रेफ्रिजरेशन में। अगला प्रश्न स्टूडेंट 189, CFC 11 प्रयुक्त होता है रेफ्रिजरेशन में, वातानुकूलन में, एयरोसोल में, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर का स्टूडेंट द उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है 190, तापीय विद्युत संयंत्र से मुख्यतः एक अवशिष्ट निकलता है? फ्लाई ऐश, जल, ताप, निकिल। सही उत्तर इसका स्टूडेंट अ फ्लाई ऐश। अगला प्रश्न है आपका 191, वैज्ञानिक रॉबर्ट एक्स ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। सही उत्तर इसका स्टूडेंट स अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न आपका 192, तापीय शक्ति संयंत्र में ताप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? गोबर, लकड़ी, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल। सही उत्तर का स्टूडेंट स फॉसिल फ्यूल। अगला प्रश्न आपका 193, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जगह नहीं है? तारापुर, नागपुर, नरोरा, राणा प्रताप सागर। सही उत्तर इसका स्टूडेंट ब नागपुर। अगला प्रश्न आपका 194, एक परमाणु संयंत्र की उपयोगी क्रम उम्र होती है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 24 वर्ष, 12 वर्ष। सही उत्तर इसका स्टूडेंट स 24 वर्ष। अगला प्रश्न आपका 195, जल का घनत्व अधिकतम होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर इसका स्टूडेंट ब 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आपका 196, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन जल का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका क्या आंसर है? द सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 क्या होता है? इसका मेन जो रीजन होता है अम्लीय वर्षा का, यानी जो एसिडिक रेन होता है इसका जो मेन रीजन होता है वो आपका क्या होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका 197, अम्लीय वर्षा में pH का मान होता है? 10, 12, 7, 4। सही उत्तर इसका स्टूडेंट द 4।
अगला प्रश्न आपका 198, हिरोशिमा शहर प्रसिद्ध है तेल उद्योगों के लिए, कपड़ा उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए, गिरे परमाणु बम के लिए। सही उत्तर इसका स्टूडेंट द गिरे परमाणु बम के लिए। अगला प्रश्न आपका 199, सर्वप्रथम किस देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया? अमेरिका, रूस, फ्रांस, भारत। सही उत्तर इसका स्टूडेंट अमेरिका। अगला प्रश्न आपका 200, परमाणु संयंत्रों में 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है? 2 टन। स्टूडेंट यहाँ पर 2 बार 2 टन दिया गया है, मिस प्रिंटिंग यहाँ पर हुआ आई थिंक, बट आप समझ लीजिएगा इसको। स है आपका 4 टन, द है आपका 5 टन। सही उत्तर है इसका स 4 टन। आप इससे समझ लीजिएगा नहीं, 4 टन की आवश्यकता होती है परमाणु संयंत्रों में 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए 4 टन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो कंप्लीट होता है आज का हमारा ये सेशन। 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से लेके 100 तक ये हमारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 3 वीडियो जल्दी अपलोड होगा विथ न्यू सीरीज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।